नमस्कार दोस्तों, ये जो डीपी है ये सिंगल फेस की डीपी है। इस बोर के लिए, ये सिंगल फेस बोर के लिए ये डीपी लगी हुई है यहाँ पे। और ये जो है अपने बिरजू दादाजी के मकान है, वो रुखजी दादाजी के मकान है। और अगर आप देख पा रहे हो तो वो नीले कलर का जो खोखा सा है वो है ठेका। अब ये जो 3-4 जो लोग यहाँ बसे हुए हैं उनके पास अभी कनेक्शन नहीं है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे इस मीटर से तार जा रहा है इधर, और यहाँ से जो ये तार जा रहे हैं ये जा रहा है ठेके वाले के यहाँ। प्रशासन को मैंने पिछले साल से कम 4-5 बार मैंने उनको अवगत करवाया कि हमारे यहाँ बिजली की चोरी हो रही है, ठेके वाला चोरी कर रहा है, पंचायत का कोई लेना देना नहीं है। अगर उसके पास कोई कर्मचारी आता है विद्युत विभाग से तो उसको कहा जाता है कि सरपंच जो है वो तुम्हारा चलवा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन वो सरपंच है जो इनके साथ मिलके ये काम करवा रहा है। और जैसा कि मुझे पता है चला है तो इसमें हरी सिंह जी जो अपने पूर्व सरपंच हैं उनका भी पार्टनरशिप है, उनके अनुसार ये काम हो रहा है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। आप देख सकते हैं अभियान हो चुका है अपने गांव में। 3-4 बार मैं जाके तहसीलदार साहब से, एसडीएम साहब से पर्सनली मिलके मैंने उनको अवगत करवाया है कि इस ठेके को बंद करवाओ। सरकारी जो अपनी ज़मीन है उसके ऊपर इन्होंने ठेका खोला हुआ है, ठेका लाइसेंस है, लेकिन सरकारी ज़मीन है। आप ठेका चलाओ, अपनी ज़मीन पे चलाओ, कहीं चलाओ, गांव को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पंचायत को नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है। अब अपने गांव में जितनी भी सिंगल फेज़ की बोरिंग चल रही हैं उनका जो बिल आता है वो आता है लगभग 20,000-25,000 के अंदर अंदर। इस सिंगल फेज़ बोर का जो बिल आया है वो आया है, पिछले साल आया था इसका। 3 सालों से मैं बिल भर रहा हूँ पंचायतों के, जितने भी अपने पानी के जो मोटर चल रही हैं उनके जो बिल आए हैं पिछले शुरू में जैसे मैं बना था उसके बाद जो मैंने बिल जमा किया था वो था 8 लाख रुपए। उसके बाद पिछले साल किया था 6 लाख रुपए, और इस साल मैंने किया है 5.5 लाख रुपए आ गया। तो अब इनको कहने का कोई मतलब नहीं है। विद्युत विभाग वालों को कहते हैं कि ये बिजली चोरी हो रही है तो उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, सरपंच जी आप जो आपको उचित लगे वो करो। तो आज मैं आया हूँ इसके यहाँ तार काटने से कुछ प्रावधान तो निकलेगा नहीं, कोई समाधान नहीं होगा, लेकिन डेली तार लगाएंगे, मैं डेली काटने आऊँगा, तब जाके इनको अकल आएगी। क्योंकि अब 1.5 लाख का बिल मैंने इस बार भरा है, पिछले बार 1.5 लाख का बिल भरा, तो ये क्यों भरूँ मैं बार बार। ये तो जनता का पैसा है ना, इनका थोड़ी ही है। तो अब इस तार को काटते हैं अपन। अब इसको तार को काट के समेट के अब डेली यही काम करना पड़ेगा। सुबह उठेंगे, तैयार होके इधर आएंगे और इन तारों को काटेंगे डेली। ये है यहाँ से। अब मेरे पास कोई फ़ोन पकड़ने वाला है नहीं, तो मुझे खुद ही ये सब करना पड़ रहा है। इधर से कट गया, अब काटेंगे इधर से। क्योंकि इन लोगों को ये लगता है कि यहाँ कोई पूछने वाला, कोई कुछ करने वाला नहीं है। 2 साल हम लोग शांत रहे, सोचा कि यार ये लोग खुद आ जाएंगे हमारे पास। पहले तो काम गलत कर रहे हैं, उसके बाद इनकी ना जाने किस बात की दादागिरी है कि हम तो यूं ही करेंगे। तो भाई यूं करोगे तो 2 साल में शांत रहा, लेकिन अब नहीं शांत रह सकता।
अब अति हो चुकी है। 3 लाख रुपए मैं कहीं और लगाता ना गांव के। पानी की समस्या है गांव में। ये लो, ये कट चुका है। अब इसको समेटते हैं अपन। अंदर लोग बाग बैठे हैं, बढ़िया दारू पी रहे हैं, बढ़िया मौज चल रही है।